अजनबी का इंतजार। राहुल एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। वह शांत और सरल जीवन जीता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके जीवन में कुछ अजीब घटित हो रहा था। हर रात ठीक 12 बजे उसके घर के पास किसी अजनबी की छाया दिखाई देती थी। छाया हल्की फुल्की होती थी, जैसे कोई उसे देखता हो और फिर गायब हो जाता। राहुल ने कई बार कोशिश की कि वह उस छाया का पीछा करे, लेकिन हमेशा असफल रहा। राहुल को अब डर सताने लगा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस रहस्यमयी छाया के पीछे न जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। अगले दिन वह पूरी तैयारी के साथ छिपकर उस अजनबी का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 12 बजे फिर वही छाया दिखाई दी। राहुल ने तुरंत टॉर्च जलाकर उसका पीछा किया। छाया गांव के बाहर जंगल की तरफ जा रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और छाया का पीछा करता रहा। कुछ दूर जाकर वह छाया अचानक रुक गई और गायब हो। राहुल स्तब्ध था, लेकिन तभी उसने देखा कि जमीन पर एक पुराना नक्शा पड़ा हुआ था। उसने नक्शा उठाया और घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि नक्शे पर जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली का रास्ता दिखाया गया था। राहुल की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगले दिन वह उस हवेली की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर की खोज के बाद आखिरकार वह हवेली के पास पहुंचा। हवेली सुनसान थी, चारों ओर सन्नाटा था। अंदर जाने का रास्ता टूटी हुई दीवार के पास से था। राहुल ने साहस जुटाकर हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पुरानी लकड़ियों की चरचराहट और हवाओं की सरसराहट उसे और बेचैन कर रही थी। अचानक उसे एक कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसने उस डायरी को उठाई और पन्ने पलटने लगा। डायरी में किसी विक्रम नामक व्यक्ति की बातें लिखी थी। विक्रम उस हवेली का मालिक था और कई साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो सावधान रहे। मेरे पीछे एक काली ताकत लगी है जो मुझे खत्म कर रही है। मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन जो भी इस हवेली में आएगा उसे इसका सामना करना पड़ेगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवेली के अंदर तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। उसने घबराकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। वह बिना रुके गांव तक भागा। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लिया। रात भर राहुल सो नहीं सका। अगले दिन जब वह हवेली के बारे में गांव के बुजुर्गों से बात करने गया तो उन्होंने उसे बताया कि जो भी हवेली में जाता है वह वापस लौटने के बाद कभी सामान्य नहीं रहता। राहुल अब समझ चुका था कि कुछ रहस्यों का सुलझाना खतरनाक भी